मुझे मालूम है मेरी क्षमता क्या है, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही है। वर्कशॉप्स नहीं हमारी अमूमन सारी फ़िल्मों में और सारे प्रोजेक्ट्स में वर्कशॉप्स नहीं होती है। आपकी कुछ बॉडी मेमोरी में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको तभी मिलती हैं जब आपने थोड़ा समय आपने दिया हो, हाँ। चाहे वो रंगमंच पे दिया हो, चाहे आपने सिनेमा में दिया हो। लेकिन वो दिया हुआ वक़्त आपके कैसे काम आता है वो एक्टर को भी नहीं मालूम। तो मुझे जीवन भर के लिए एक मित्र मिल गया वैभव राज गुप्ता के रूप में और मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आया। हमने बड़ा अच्छे से इस पूरी जर्नी को एन्जॉय किया। हमारे किस्से हुए या जो हमारी कहानियाँ हुई या जिस तरह से हम दोनों ने उसको प्रिपेयर किया और जो हम लोग बैठ के बातें करते थे वो बड़ा यादगार रहा। साक्षी जी के साथ काम करके एक बहुत कमाल का अनुभव ये हुआ कि उनका डिमीनर ही ऐसा था जिसको देख के आपको बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि ये साक्षी मैम खड़ी हैं कि ये शील है। आपको लगता था ये शील ही है और उनका वो पूरा पर्सोना, उनका वो जिस तरह से उनका पूरा डिमीनर, उन्होंने जो कंडीशन पकड़ी थी शील की, वो सेट पे आती थी और ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता था कि हाँ, ये वही है और आपको अब रिएक्ट करना है। मुझे याद है बम्बई में हम यहाँ जहाँ रहते थे पहले की शुरुआत में सारे दोस्त मिलके, तो वहाँ कहीं एक बार प्रशांत नारायण जी अपनी बाइक से आ रहे थे, बड़े दूर से लग रहे थे, तो हम लोग सब वही कह रहे थे, "अरे! अरे यार ये वही है, ये वही है।" और हम लोग बड़ा वो था, तो जब ये सर से मुलाकात हुई तो मैंने उनको ये वाकया बताया और मैंने उनको बताया कि सर मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट है, मैं आपके साथ काम आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम से हमारे साथ है वो वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने गुंडे मर्दानी और सुल्तान जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। और उनके जो किरदार है ना वो लोगों को याद भी है और लोगों ने पसंद भी किए। नेटफ्लिक्स में हाल ही में कमाल की एक सीरीज माई रिलीज हुई है जिनमें भी इनका जो किरदार है उसे खासा पसंद किया जा रहा है। और आज उनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके फ्यूचर और उनके लाइफ की जर्नी के बारे में। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गेस्ट है हमारे भाई तो स्वागत उनका करना बनता है। सो अनंत, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म पर आकर। जी, खुशी तो हमें भी हो रही है, आपसे बात करने को मिलेगी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले माई की बात करते हैं। सीरीज को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो हाउ डज इट फील, वाज इट एक्सपेक्टेड? देखिए उम्मीद तो होती है एवरीवन विशेस फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और जब वो उम्मीद पूरी होने लगती है और अच्छे रिस्पॉन्सेस आने लगते हैं तो खुशी होती है। तो एकदम ऐसा कहना कि बिल्कुल यकीन था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और सब वो कहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ये बिल्कुल वैसा होता है कि लेकिन हाँ, ऐसी ऐसी उम्मीद होती है, ऐसी विश होती है। पूरा यकीन तो नहीं हो पाता, थोड़ा नर्वसनेस भी होती है काम आने से पहले। लेकिन जब वो उसको सराहना मिलती है और लोग उसको पसंद करते हैं तो बड़ी खुशी। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जैसे आपके कैरेक्टर को लोग पसंद कर रहे हैं, बट ऐसा होता है ना, जैसे कभी हम नेगेटिव कैरेक्टर अगर कोई एक्टर प्ले करता है, स्पेशली जिसकी बड़ी गुड गुड बॉय इमेज थी, तो जी। कहीं एज एन एक्टर आपको रोल ये एक्सेप्ट करने से पहले डर था कि जो इमेज है वो ब्रेक होगी, और वॉज इट अ कॉन्शियस चॉइस कि यार इमेज ब्रेक करनी है? नहीं, उल्टा बल्कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कुछ इस तरह का काम आए, जिसके अंदर इमेज ब्रेक हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक तो नेचुरली आपका चेहरा-मोहरा जैसा होता है जनरली लोग कोशिश करते हैं कि आपको उसी तरह से एक स्टीरियोटाइपिकल तरीके से कास्ट कर लिया जाए, कि एक व्यक्ति इस तरह का दिखता है तो ये सीधा ही होगा, ये भोला-भाला ही होगा और एक व्यक्ति ऐसा दिखता है तो वो ये गुंडा, बदमाश या इसी तरीके का होगा। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा अक्सर मैंने भी नोट किया है कि कई बार सफ़र में कहीं जब हम जा रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कई लोगों का वो अलग होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उनसे बात करते हैं या उनके साथ जब आप कन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हैं, तो एकदम से अंदर से कोई एक नया किस्म का व्यक्ति आपको मिलने को तो और मैं तो इसलिए भी इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ऐसा मिले जो कि वो क्योंकि आई थिंक सुल्तान में जिस तरह का वो किरदार था, वो लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि उस किरदार से बहुत मुझे पहचान भी मिली। मगर वो बड़ा ही अच्छा दोस्त और बिल्कुल ही सच्चा दोस्त और एकदम उस तरह का एक किरदार था। तो वो जब ऐसा फ्लिप होता है तो बड़ा मज़ा आता है। और यही तो करने में ये इसीलिए एक्टिंग की जो ये बात है, ये इसीलिए इतनी मज़ेदार है। तो अनंत, ऐसे में फिर आपने पहले स्क्रिप्ट सुनी, अपना रोल सुना, या आपने सीधे हाँ कह दी यही जान के कि आपको ग्रे कैरेक्टर प्ले करना नहीं, 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 ऐसा नहीं। है?
एक्चुअली इसका ऑडिशन हुआ था, और जब इसका ऑडिशन हो रहा था तो ऑडिशन के दौरान वो बताते हैं कि क्या किरदार है, क्या मतलब जो ब्रॉड स्ट्रोक्स होते हैं कहानी के, वो बताते हैं, ज़्यादा बात नहीं बताते हैं। और किरदार के बारे में भी मोटा-मोटी वो बता देते हैं कि ये ब्रॉड स्ट्रोक्स हैं किरदार की। फिर जब मैं फाइनलाइज़ हो गया इस किरदार में, और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर जब मुझे किरदार के बारे में और मालूम चला, तो मेरी जो खुशी थी वो बढ़ती चली गई। जो मतलब वो सीढ़ी दर सीढ़ी मेरी खुशी बढ़ती चली गई, क्योंकि ऑडिशन के वक़्त ही जब मैंने सुना तो मुझे ये था कि यार ये करना है मुझे, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। ऑडिशन क्लियर होने के बाद जब फाइनल हो गए, और उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ी, अतुल सर से मिले, और किरदार के बारे में बात हुई, तो वो मेरी खुशी बढ़ती चली गई। तो मैं बहुत ये था कि, और क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि वो स्ट्रेट नेगेटिव भी नहीं है। आप प्रशांत के किरदार को सीधा एक ब्लैक या व्हाइट में ऐसे वो नहीं कर सकते हैं। उसके ग्रे शेड्स में भी बड़े अलग-अलग ह्यूज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि वो उतना सच्चा भी है, वो ईमानदार भी है एक जगह, लेकिन उसकी खुद की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको लेकर वो कई बार वो स्लिपी कैरेक्टर भी है। उसे गुस्सा भी आता है लेकिन वो दिखाता नहीं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि आपको बड़ा एज पे रहना था, बिकॉज़ प्रशांत कभी भी अपने जो भी उसके मन में चल रहा है, उसको सामने वाले को एकदम से पता नहीं चलने देना। हाँ, लेकिन आप अभिनेता हैं, आपको वो महसूस भी करना है, पता भी नहीं चलने देना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस भाव के साथ हैं ही नहीं, तो आपको उस भाव के साथ रहना है और पता नहीं चलने देना है। तो ये बड़ा एक मेरे लिए मतलब चैलेंज भी था, और मुझे मज़ा भी बहुत आया इसे अटेम्प्ट करेक्ट। एंड आई थिंक एक ट्रू एक्टर की पहचान वही होती है कि जब आप अपने किरदार में ढल जाए। जैसे जब आपने गोविंद प्ले किया तो उसके बाद लगा कि यार दोस्त तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अभी आप प्रशांत के कैरेक्टर में हैं तो देखकर लग रहा है कि यार मतलब वही ना, भोली शक्ल है लेकिन अंदर से तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। मैं रिवील नहीं करूंगी बिकॉज हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हो जिन्होंने सीरीज अभी नहीं देखी हो। तो जी। ऐसे में जो रोल की प्रेप आप करते हैं अनंत, फिर चाहे आपने गोविंद प्ले किया हो या यहाँ प्रशांत प्ले किया है, तो कैसे, बिकॉज जैसे आपने कहा आप अनंत है राइट, लेकिन आपको गोविंद भी बनना है उतना ही कन्विंसिंगली जितना आप प्रशांत बने हैं। जी, जी। देखिए, किसी भी किरदार में जो एक सबसे अहम 2 चीज़ें मुझे लगती हैं, वो है कि एक तो किरदार में कोई एक-आध आपको ऐसी चीज़ ढूँढनी होती है जो आपसे मेल खाती हो, या कम से कम आप जिससे रिलेट कर पाते हो। और दूसरी ऐसी चीज़ जिसको आप एस्पायर करते हो। अब वो एस्पिरेशन ज़रूरी नहीं है किसी अच्छी चीज़ के लिए ही हो, वो खराब चीज़ की भी हो सकती है। लेकिन एस्पायर ये कि यार ये मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये क्या क्वालिटी है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो वो एक आपका एस्पिरेशन बनता है। गोविंद में ज़रूर ऐसे स्ट्रोक्स थे जो कि बड़े आपको मिलते हैं कि कॉमन, क्योंकि आप किसी न किसी के दोस्त रहे होते हैं, आपका कोई दोस्त रहा होता है। और वो एक भाव कि मैं अभी चाहे अपना खाना खाना छोड़ दूँ, लेकिन अपने दोस्त के लिए भाग के जाऊँगा और हाँ उसको करेक्ट। कुछ उसकी मदद करनी है। तो ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि ये आप पकड़ लेते हैं। लेकिन गोविंद की एक दूसरी कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे अटेम्प्ट करना है। तो उसमें काफ़ी मुझे मज़ा आया। प्रशांत में ये था कि जो कॉमन फैक्टर था वो ये था कि ये लड़का अभी रनर बॉय है, इसको प्रूव करना है, ये एम्बिशियस है, इसको अभी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ये है, ये उस ऑर्बिट में है, लेकिन उस ऑर्बिट में कहीं फ्रिंजेस पे खड़ा हुआ है, हम्म। कॉर्नर पे है, इसकी बात की कोई अभी महत्ता है नहीं। लेकिन अंदर से इसे मालूम है कि मैं कर बहुत कुछ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इसमें कॉमन लगी कि हाँ, मैं भी किसी एक ऑर्बिट में हूँ, मुझे मालूम है मेरी क्षमता क्या है, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही है उतना प्रूव कर पाने की। तो वो एक कॉमन फैक्टर था प्रशांत के साथ में। लेकिन प्रशांत जिस तरह से सोचता है, जैसे एक बार में उसके दिमाग में 10 ट्रैक एक साथ चलते हैं, जितना वो शार्प है, वो मेरे लिए एस्पिरेशनल है। हाँ। कि इतना इंटेलिजेंस, और वो भी इस तरीके का जहाँ इतनी शार्पनेस हो कि वो एक साथ 10 लोगों को किस तरह से हैंडल कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, और चाहे कितनी भी पिटाई हो जाए, चाहे कोई भी कॉर्नर तक उसको पुश कर दिया जाए, वो एंड तक अपने कार्ड रिवील नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी प्रशांत के बारे में। और हमें मेंटल स्टेट समझना होता है किसी भी किरदार का पहले, और फिर उसको ज़ीरो डाउन करना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा है, उसका इमोशनल कोर क्या है।
इसमें हमारी खुद की भी प्रेप होती है और दूसरा हमें हमारे डायरेक्टर्स या राइटर्स या जो स्क्रिप्ट होती है वो सबसे हम्म। ज़्यादा मदद करती है। माई के केस में और प्रशांत करते वक़्त एक सबसे बड़ा, एक तो ये लिखा हुआ बहुत अच्छे से था, तो एक तो पढ़कर भी समझ में आ रहा था, दूसरा अतुल सर ने बहुत उसमें उनका जो इनसाइट था, जिस तरह से वो प्रशांत को देखते थे और जिस तरह से उन्होंने लिखा था और वो जो मुझसे चाहते थे कि, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस भी वजह से चुना था, वो उन्होंने जो मेरा ऑडिशन देखा, उनको उस पे बड़ा विश्वास था कि वो एक क्वालिटी जो प्रशांत को लैंड होनी चाहिए, वो क्वालिटी उनको लग रहा था। तो उस पे उन्होंने मुझे बहुत मदद करी और वर्कशॉप्स हुई हमारी। अमूमन सारी फ़िल्मों में और सारे प्रोजेक्ट्स में वर्कशॉप्स नहीं होती। यहाँ वर्कशॉप्स हुई हमारी ये शूटिंग से मतलब शुरू होने से पहले। हम्म। तो इन सारे ही प्रोसेसेस ने आपको ये मदद करी प्रशांत के करीब आने की। बाकी कुछ चीज़ें तैयारी में ऐसा होता है कि आप किसी-किसी प्रोजेक्ट की या किसी कैरेक्टर की तो आप तैयारी कर सकते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, लेकिन एक एक्टर की तैयारी थोड़ी-सी और पहले की होती है। तो वो आपकी कुछ बॉडी मेमोरी में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको तभी मिलती हैं जब आप उसमें थोड़ा समय आपने दिया हो, हाँ। चाहे वो रंगमंच पे दिया हो, चाहे आपने सिनेमा में दिया हो। लेकिन वो दिया हुआ वक़्त आपके कैसे काम आता है वो एक्टर को भी नहीं मालूम। लेकिन अभी यहाँ सीरीज में देख के पता चल रहा है कि पूरा आपने कहते हैं ना लाइफ एक्सपीरियंस निचोड़ के प्रशांत में डाल दिया है। मजा आया है सीरीज देख के। लेकिन जब आप शूट कर रहे थे तो काफी इंसॉम्बल कास्ट है, काफी मजे हुए कलाकार हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ शूट करने का? अम, एक तो सबसे पहला तो ये कि मेरा ज़्यादातर वक़्त बीता वैभव राज गुप्ता जी के साथ जो शंकर बने हैं इसमें मेरे साथ, और वो एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप बना। अमूमन ऐसा होता है कि कई बार हमारे स्क्रिप्ट में या हमारे किरदारों के जो लिखित दोस्त होते हैं कि इनके साथ आपकी दोस्ती है या इनके साथ आपका प्रेम संबंध है या ये है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑफ द कैमरा भी उनके साथ आपका उतना ही गहरा रिश्ता बन पाए। अच्छा हम्म। रिश्ता होता है, पटेल होता है, प्रोफ़ेशनल होता है, लेकिन उतना गहरा रिश्ता बन पाए ज़रूरी नहीं होता। माई में ये ज़रूर हुआ कि मुझे जीवन भर के लिए एक मित्र मिल गया वैभव राज गुप्ता के रूप में, और मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आया। हमने बड़ा अच्छे से इस पूरी जर्नी को एन्जॉय किया। मतलब आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं या जितना फ़िल्म में या सीरीज़ में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने अपने जो हमारे किस्से हुए या जो हमारी कहानियाँ हुई या जिस तरह से हम दोनों ने उसको प्रिपेयर किया और जो हम लोग बैठ के बातें करते थे, वो बड़ा यादगार रहा। दूसरा ये कि कास्ट में चूँकि सभी बहुत अच्छे कलाकार थे, तो कुछ ट्रैक्स तो क्योंकि ये सीरीज़ है, तो कुछ ट्रैक्स में तो हमारा इंटरैक्शन था ही नहीं, तो उन एक्टर्स के साथ हम ऑफ द कैमरा ऐसे ही होटल में या वहाँ मिले। हम्म। मगर दूसरा ये कि साक्षी जी के साथ काम करके एक बहुत कमाल का अनुभव ये हुआ कि जब मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था, तो जो पहला सीन था, हुआ ये कि वो जैसे ही वो सेट पर आईं और वो खड़ी हुईं, अ, उनका डिमीनर ही ऐसा था जिसको देख के आपको बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि ये साक्षी मैम खड़ी हैं कि ये शील है। आपको लगता था ये शील ही है, और उनका वो पूरा पर्सोना, उनका वो जिस तरह से उनका पूरा डिमीनर, उन्होंने जो कंडीशन पकड़ी थी शील की, वो सेट पे आती थी और ऑटोमैटिकली आपको ऐसा लगता था कि हाँ, ये वही है और आपको अब रिएक्ट करना है। और फिर जब वो सीन शुरू हुआ तो आई कॉन्टैक्ट जब किया, तो बड़ा कमाल होता है जब एक इतना अच्छा कलाकार आपको आँखों में आँखें डाल के जब लाइन देता है, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हम्म। तो उनके साथ जो भी सीन्स हुए, मेरा काम बहुत आसान हुआ उनकी वज़ह से, क्योंकि उनको देख के ही मुझे वो जो भी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स थी, क्योंकि गिल्ट भी है, मालूम भी है, नहीं भी मालूम है, करना भी है, नहीं भी करना है, बट बचा भी लेता हूँ, मदद भी कर देता हूँ। वो सारी भावनाएँ उनको देखते ही आ रही थी। तो ये और उनकी हेल्पलेसनेस और उनकी वो जो पूरी की पूरी जो कंडीशन थी, उसकी वज़ह से बड़ी मदद मिली। तो मेरा मेजर इंटरैक्शन इनके साथ रहा। तीसरा इंटरैक्शन मेरा रहा प्रशांत नारायण जी के साथ। वो एक थोड़ा-सा फैन बॉय मोमेंट भी था मेरा, क्योंकि बचपन में उनको मैंने जितना देखा था, जब वो टेलीविज़न सीरियल्स भी आते थे, तब से मुझको एक वो नज़र में था कि यार ये, और जब आप एक्टिंग करना शुरू करते हैं, तो जो कुछ स्पेशल एक्टर्स होते हैं, जिनकी एनर्जी बड़ी अलग होती है, बहुत हम्म। एनर्जी होती है, उस पे नज़र टिकती है हमारी भी, क्योंकि हम एक्टिंग सीख रहे थे और थिएटर भी कर रहे थे, तो कहीं-कहीं आपकी नज़र जाती है।
और मुझे याद है बम्बई में हम यहाँ जहाँ रहते थे पहले एकदम शुरुआत में सारे दोस्त मिलके, तो वहाँ कहीं एक बार प्रशांत नारायण जी अपनी बाइक से आ रहे थे, बड़े दूर से लग रहे थे, तो हम लोग सब वही कह रहे थे, "अरे! अरे यार ये वही है, ये वही है।" और हम लोग बड़ा वो था, तो जब ये सर से मुलाकात हुई तो मैंने उनको ये वाकया बताया और मैंने उनको बताया कि सर मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। और उनके साथ एक भी दिन, एक भी मोमेंट डल नहीं था। एवरी मोमेंट विद हिम इज़ जस्ट डायनामिक। इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा हैपनिंग हैं वो खुद भी, मतलब ज़ाती ज़िंदगी में भी इतने ज़्यादा हाँ, हैपनिंग है कि उनके साथ कभी डल मोमेंट नहीं आया। तो इतना मज़ा आया उनके साथ, हम हँसते ही रहते थे और मुझे तो बहुत मतलब उन्होंने बहुत हँसाया और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और एक ये भी था कि उन्होंने बड़ी हेल्प करी क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेज़ेंस है प्रशांत सर की। लेकिन उन्होंने जितना कंफर्टेबल करके, जितने प्यार से उन्होंने वो स्पेस दिया, हुँ, क्योंकि कुछ एक्टर्स होते हैं जो मतलब आप चाहे फ्रेम में कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, आपकी नज़र आप पे नहीं जाएगी, वो आपकी नज़र उधर ही जाएगी। हाँ, हाँ, तो आई थिंक प्रशांत सर उस तरह के एक्टर हैं कि चाहे कोई भी हो, आपकी नज़र एक बार प्रशांत नारायण जी पे जाएगी ज़रूर। तो लेकिन उन्होंने बड़ी उसको बहुत प्यार से और बड़ा अच्छे से उन्होंने, तो ये कुछ 2-3 ऐसे वो हैं जो रिश्ते बने, दोस्तियाँ हुई और इनके साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। करेक्ट। एंड जैसे आप बता रहे हैं आनंद कि किस तरह से आप लोगों ने शूटिंग की और बिहाइंड द सीन क्या हुआ, किस तरह से आपका काम आसान हो गया। ये जब कैमराडरी मुझे लगता है बनती है ऑफ स्क्रीन, तो ऑन स्क्रीन वो नजर आती है, एंड एज ऑडियंस हम उसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। बट अनंत, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आज यहाँ बैठे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपकी इस जर्नी के बारे में। तो कैसा अभी तक आप कहेंगे आपका सफर रहा है, कितना फुलफिलिंग रहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ। मेरी मुझे ऐसा लगता है अभी फुलफ़िलमेंट होने की शुरुआत हुई है क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो किसी भी एक्टर के लिए जो उसका सपना होता है या उसकी जो मंशा होती है, जो उसकी अभिलाषा होती है, वो ये होती है कि कहानी की ज़िम्मेदारी मुझे वो किरदार मिले जिस किरदार पे कहानी की ज़िम्मेदारी हो, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ हो। हम्म। शुरुआत में आपको इस तरह के किरदार मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो शुरुआत में आपको वही मिलते हैं कि अरे ये 2 सीन हैं बड़े अच्छे हैं कर ले, ये 3 सीन हैं। तो मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म के अंदर भी गुंडे में भी जो किरदार था मेरा, वो स्क्रीन प्ले का किरदार था। वो कुछ करता है कहानी में जिसकी वज़ह से कुछ घटित होता है। चाहे फिर वो मर्दानी हो या सुल्तान हो, ये सारे ही कैरेक्टर्स मुझे वो मिले जो स्क्रीन प्ले में इम्पोर्टेंट। अ, प्रशांत वो कैरेक्टर था जो कि स्क्रीन प्ले में इम्पोर्टेंट नहीं था, वो स्क्रीन प्ले की कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में। हम्म। और जैसे-जैसे हम किसी भी कहानी की कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर या उसके आस-पास के किरदार हमें मिलने लगते हैं, क्योंकि कहानी का कॉन्फ्लिक्ट या तो विलेन होता है या कहानी का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ा हुआ करेक्ट। होता है। जब आप उस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में या उसके अराउंड होते हैं तो आपके किरदार मजबूत होते हैं। जब आपको इस तरह के पैरेलल लीड या आपको इस तरह के सेंट्रल कैरेक्टर्स मिलना शुरू होता है, तब आपकी जर्नी शुरू होती है क्योंकि अब आपको लगता है कि हाँ, अब शायद मुझे उस तमाम किस्म के किरदार मिलेंगे जो कि करने की आशा रखता है कोई भी एक्टर। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ तक आने में मैं बड़ा लकी रहा कि जिस वक़्त में मेरे पास काम नहीं भी था, तब भी आई वाज़ मेकिंग वेरी हार्ड चॉइस। सो आई हैव बीन लकी इनफ इन माय लाइफ दैट जो आपकी दूसरी लॉजिस्टिकल रियलिटीज़ होती हैं, दे वर सपोर्टिव टुवर्ड्स। हम्म। उस सपोर्ट की वजह से आई कुड मेक दोज़ टफ चॉइसेस इवन व्हेन देयर वाज़ नो वर्क फॉर मी। सो आई कुड से कि अब मैंने एक दोस्त का रोल कर दिया तो अब मैं दूसरा दोस्त का रोल नहीं करूँगा। तमाम किस्म के सुल्तान के बाद ऐसे ऑफर्स थे जो कि सिर्फ़ दोस्त-दोस्त करेक्ट। और सपोर्टिंग कास्ट तो आपको लगता है सपोर्टिंग कास्ट अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन फिर उस सपोर्टिंग कास्ट के अंदर वही, आप कहानी में कहाँ जुड़े हुए हैं? आप स्क्रीन प्ले में क्या योगदान दे रहे हैं? तो ज़्यादातर रोल्स उसके बाद भी वैसे ही आ रहे थे कि 3 सीन हैं, कॉमेडी के हैं, कमाल के हैं। तो आप बोलते हो लेकिन ये 3 सीन कट भी सकते हैं, इन 3 सीन्स का कहानी से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो इंतज़ार रहा लेकिन मैं वो चॉइसेस करता रहा और अभी ये जिस तरह के रोल्स अब आ रहे हैं, एक और फ़िल्म अभी रिलीज़ पे है 6th ऑफ मई को, उसमें भी पैरेलल लीड कर रहा हूँ। तो वो अभी अच्छा लग रहा है। अभी है ये जो अब मुझे लगता है कि अब शायद
कुछ सालों बाद मैं शायद इस बात का जवाब दे पाऊँगा कि कितना फुलफिलिंग रहा। अभी तक ये चलिए। ज़रूर रहा, लकी हूँ और लकी रहा और बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिला। आनंद, हम 3-4 साल बाद फिर भगवान की कृपा से इंटरव्यू करेंगे और उस वक्त ये वाला सवाल फिर से पूछूंगी, तब आप अपनी जर्नी का भी एक जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे और मीटी रोल्स होंगे जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश कि माई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, प्रशांत का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, और ऐसे ही पिविटल रोल्स आपको मिलते रहे और आप अपनी दमदार एक्टिंग से हमें एंटरटेन करते रहे। सो विशिंग यू ऑल द लक एंड थैंक यू सो मच। Thanks a lot, and it has been a pleasure talking to you. Very nice. Pleasure is all mine. Thank you so much.